इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, वहां हमने इंट्रोडक्शन दिया था। आज एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, क्लियर। और एक्सरसाइज 3.1 भी आसान सा ओरल है, उसको मैं अभी बता दूंगा उसमें क्या क्या है। सबसे पहले 3.2 का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। देखिए, दिस इज द वर्टिकल लाइन, इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। किसी भी पॉइंट को इसी को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, इसी सिस्टम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन इज सेज दैट वाई एक्सिस। क्लियर, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइन से जो प्लेन बनते हैं उनका ईच पार्ट का नाम क्या है। देखिए, इन दोनों लाइन की हेल्प से ये बनता है फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज द कॉल्ड क्वाड्रेंट। मैंने डिस्कस किया था इससे पहले की वीडियो में, इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। ईच पार्ट को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया। थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। हाँ, इससे पहले मैं डिस्कस कर दूंगा एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस के बारे में। उसको हमें बहुत ज्यादा लिख के नहीं समझा रहा हूं, ओरल क्वेश्चंस हैं, इसलिए उसको बता दिया जा रहा है आपको। आप पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है, कोई आपका टेबल है, पढ़ाई के लिए आपका स्टडी टेबल है, और सपोज दैट टेबल के शेप इस तरीके से है। अब इस पर कहीं पर आपका लैंप रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, लैंप। उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्क्राइब करनी है। सपोज दैट लैंप यहां पर है, सपोज दैट लैंप यहां पर है, तो देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ये हो गया, ये समझ लीजिए ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो मान लीजिए यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर का है। ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट ये डिस्टेंस हमने 10 ले लिया है और ये 15 ले लिया है। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 10,15। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। और इसी में सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है 3.1, देखिए यहां पर मैं 3.1 और 3.2 दोनों डिस्कस कर रहा हूं। 3.1 का पहला क्वेश्चन था, आपके स्टडी टेबल पे लैंप की पोजीशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे शो करेंगे, वो हो गया। और दूसरा पोजीशन है, एक सिटी है, सिटी में 2 मेन रोड है, एक है नॉर्थ साउथ की ओर, नॉर्थ आपका ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है, और एक है ईस्ट और वेस्ट की ओर। कहीं पर एक मेन पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, और इसके बाद स्ट्रीट हैं, 5 स्ट्रीट्स हैं। कुछ 5 स्ट्रीट इसके पहले नॉर्थ और साउथ के पैरेलल हैं, और 5 स्ट्रीट वेस्ट और ईस्ट के पैरेलल हैं। इनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। तो सपोज दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, हम लेट कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। देखिए, एक स्ट्रीट आपने
ये बना दी S1 और दूसरी स्टेट S2 बना लिया, तीसरी स्टेट S3 बना दिया, चौथी स्टेट S4 बना दिया, पांचवी स्टेट S5 बना दिया। ये स्टेट जो है नॉर्थ टू साउथ है और कुछ स्ट्रीट्स पैरेलल हैं ईस्ट और वेस्ट के। आप सपोज दैट इसको मैंने E1 नाम दे दिया, E2, E3, E4, E5। ये आपका स्ट्रीट्स बन गई। E1, E2, E3, E4, 5 ईस्ट और वेस्ट के पैरेलल हैं और S1, S2, S3, S4, 5 नॉर्थ टू साउथ के पैरेलल हैं। अब यहां पर क्वेश्चंस में कहा गया है हाउ मेनी क्रॉस सेक्शंस कैन बी रिफर्ड टू, कितने क्रॉस सेक्शंस बन रहे हैं। देखा जाए तो ये सब क्रॉस सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25। कितने क्रॉस सेक्शंस बन रहे हैं? 25। और इसमें अगर हम बात करें पॉइंट्स की, जैसे कि क्रॉस सेक्शन के बारे में कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो जैसे ये पॉइंट है, दूसरे पर है और ये पांचवा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं। सपोज दैट मैंने ए पॉइंट लिख लिया, इसको ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 2,5। सपोज दैट ये मैंने बी पॉइंट लिया, बी का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, देखिए 3 पर 4, समझ रहे हैं। ऐसे ये मैंने सी पॉइंट लिया, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 4,3। डी सपोज दैट मैंने लिखा, डी का कोऑर्डिनेट 5,2। ये क्रॉस सेक्शंस हैं। और देखिए जैसे कहा जाए 3,4 ओनली एंड ओनली वन ही पॉइंट होगा, 2 पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 में आज हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके सामने एक फिगर है, फिगर यहां से अगर क्लियर नहीं होगा तो आप बुक को देख लीजिएगा, ठीक है। कोशिश है क्लियर करने की और आपको आंसर्स देखने हैं। जैसे मैं नीचे शुरू करूंगा, सबसे पहले 8th पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। यहां पर आपको कहीं पर एक पॉइंट क्या है M दिख रहा होगा, फिगर में देखिएगा, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, लोकेटिंग द फिगर M, ये पॉइंट है ऑन द निगेटिव x एक्सिस। कहां पर है? निगेटिव x एक्सिस पे M का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा, क्या है -3 और -0, क्योंकि y एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं है। M का कोऑर्डिनेट क्या आ गया -3, 0। ये हमारा 8th पार्ट हुआ, क्लियर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, आपको ये L पॉइंट है, L पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 5। ये आपका 7th पार्ट हो गया। 6 पार्ट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H, H यहां पर है, देखिएगा H का कोऑर्डिनेट यहां से x एक्सिस पे क्या है -5, x पे क्या लिखेंगे -5 और y एक्सिस पे क्या डिस्टेंस है -3। और यहीं के साथ साथ हम ये डिस्कस कर लें कहां पर है, ये देखा जाए ऑन निगेटिव x एक्सिस, और ये क्या होगा ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। ये आपका 3rd कोऑर्डिनेट में होगा, क्योंकि दोनों साइन क्या है माइनस है। हमारा 8th पार्ट हो गया।
7th पार्ट हो गया और 6th पार्ट हो गया। नाउ वी डिस्कस 5th पार्ट। देखिएगा 5th पार्ट हमने इससे पहले 6, 7, 8 पार्ट हो गया, 6, 7, 8 पार्ट हो गया। 5th पार्ट क्या है? पॉइंट डी का एक्सिसा बताना है। सबसे पहले डी का कोऑर्डिनेट लिखिए। डी कहां पर है? यहां पर है। एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 2। तो इसका एब्सिसा की बात कर रहा है। एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा यही होता है। एक्स को एब्सिसा कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा क्या होगा इसका? 6 आएगा। ये 5th पार्ट हो गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 4th पार्ट 2, -4 एक्स पे 2 और वाई पे -4। ये कौन सा पॉइंट है? जी है। कौन सा पॉइंट है? जी। 2, -4 एक्स पे 2, वाई पे -4। विच पॉइंट? जी। इसका आंसर आएगा 4th का जी पॉइंट आंसर। अब आते हैं 3rd में -3 एक्स पे -3, वाई पे -5। दिस पॉइंट इज ई। ई का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -3 -5। ये आपका 3rd पॉइंट हो गया। 3rd पार्ट पॉइंट नहीं, सॉरी, पार्ट हुआ। अब आते हैं 2nd पार्ट। यहां पर आपको कहीं पे सी दिख रहा होगा। सी का कोऑर्डिनेट ऑफ सी एक्स एक्सिस 5 और वाई एक्सिस पे -5। और इस किस क्वाड्रेंट में होगा? 4th क्वाड्रेंट में। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। बी एक्स एक्सिस पे -5, वाई एक्सिस पे 2। दिस इज इन 2nd क्वाड्रेंट। ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 हो गई है। अब आगे ही हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू। देखिएगा एक्सरसाइज 3.3। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपके यहां मैंने पहले क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे -2, 4। आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -2, 4 आपको ये बताना है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसको ड्रा करके वेरीफाई करना है। इसके लिए हम पहले के पॉइंट्स को रिमूव कर देते हैं, जिससे हम इसको कायदे समझ सके। नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, समझाने के लिए मैं फिर इन पॉइंट्स के नाम ही रखूंगा। क्या रखेंगे? नाम रख देते हैं। जैसे पहला पॉइंट्स मैंने ले लिया, ए ले लिया। क्या ले लिया? ए के बारे में ये है -2, 4 माइनस और प्लस, यानी कि इन विच क्वाड्रेंट? 2nd क्वाड्रेंट। आपको बताया था माइनस और प्लस। आपको ये बताया गया था प्लस प्लस 1st क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस 2nd क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस 3rd क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस 4th क्वाड्रेंट में। तो ये किस पॉइंट? और इसको ड्रा कर लीजिए। एक्स पे -2, वाई पे 4, ये पॉइंट आएगा। देखिएगा -2 ये हो गया और 4 ये हो गया। देखिए पॉइंट से बी पॉइंट हमने ले लिया 3, -1। 3, -1 प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में होगा? 4th। 3 ये हो गया, -1 ये हो गया। 3 यहां, -1 ये। दिस इज द पॉइंट बी। सी -1, 0, -1, 0 ये पॉइंट होगा सी, यानी कि ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर आते हैं डी पॉइंट 1, 2, दोनों पॉजिटिव हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट। 1, 2 ये आपका डी पॉइंट हो जाएगा। ई -3, -5 दोनों साइन माइनस है। दिस इज 3rd क्वाड्रेंट। -3 और 5 ये आपका आ जाएगा ई पॉइंट। -3 ये हुआ और -5 ये हुआ। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है
और दूसरा क्वेश्चन भी आपको सेम ग्राफ प्लॉट करना है, पॉइंट्स एक्स वाई की वैल्यू गिवन है। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये चैप्टर आज ही कंप्लीट हो गया है, कल स्टार्ट हुआ था। कल के वीडियो में 2 ही पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। ओके।